हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 228। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न बाद में करेंगे, पहले जो कुछ पर्यायवाची मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो किताब है उसके प्रश्न भी करेंगे। ठीक, तो ध्यान दे दोस्तों, हमारा अगला पर्यायवाची है कौन सा? मृगेंद्र। कौन सा? मृगेंद्र। ठीक है, मृगेंद्र। अब ध्यान दें, मृग क्या होता है? मृग तो होता है हिरण। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी? मृगेंद्र की। तो मृगेंद्र का अर्थ होता है दोस्तों शेर। क्या होता है? शेर। ठीक है, अब शेर को और क्या कहते हैं हम? तो शेर को हम और कहते हैं हरि। क्या कहते हैं? हरि। मृगेंद्र यानी कि हरि। ठीक है, हरि। ठीक, और नाहर क्या कहते हैं? नाहर। ठीक, और क्या कहते हैं? केसरी। केसरी। ठीक है, तो मृगेंद्र के हमारे पर्यायवाची हैं हरि, नाहर और केसरी। ठीक है, और ध्यान रखें शेर को भी हम यही कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने हरि पर्यायवाची किसके लिए देखा था? तो हमने हरि पर्यायवाची हमने देखा था अहि यानी कि सर्प के लिए भी देखा था। किसके लिए? सर्प के लिए भी देखा था। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। प्रश्न में आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, सिंह की या शेर की बात होगी, ठीक है, तो भी हरि आ सकता है उसमें ऑप्शन में। अगर अहि या सर्प होगा तो भी आपको हरि ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ ध्यान रखनी है। बाकी याद रखें कि मृगेंद्र को हम हरि, नाहर, केसरी और शेर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो हरि, नाहर और केसरी है। अगला शब्द है, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। अगला शब्द है षटपद। कौन सा है? षटपद। ठीक है, षटपद। अच्छा, षट का क्या अर्थ होता है? षट का अर्थ होता है 6। संस्कृत की गिनती अगर हम देखें तो षट का अर्थ होता है 6। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पर षटपद किसको कहते हैं? तो दोस्तों हम कहते हैं भंवरे को। किसको? भंवरे को। ठीक है, भंवरे को हम कहते हैं षटपद यानी भंवरा। अब ध्यान दें इसके पर्यायवाची क्या हैं? तो पर्यायवाची एक तो भंवरा स्वयं है। ठीक, इसके बाद जो याद रखना है, ठीक है, अली। ठीक है, अली। ठीक है, आपने एक वो भी देखी होगी, पंक्ति है बिहारी की, अली कली सो भिंदियो आगे कौन हवाल। राजा सवाई जयसिंह के लिए उन्होंने कही थी। ठीक है ना, तो अली वहां पर शब्द जो था वो क्या था? वो था दोस्तों भंवरा। ठीक है, तो ध्यान रखें। ऐसे ही यहाँ पर एक शब्द है ब्रिंग। क्या है? ब्रिंग। ठीक है, फिर है दोस्तों मधुकर। कौन सा? मधुकर। ठीक, तो ये कुछ शब्द हैं आपको याद रखने हैं। किसके लिए? अली यानी कि भंवरे के लिए, षटपद के लिए, ब्रिंग के लिए, मधुकर के लिए। ठीक, तो ये सारे पर्यायवाची हैं, आप ध्यान में रखें। अगला शब्द है दोस्तों, ध्यान दें, मछली। कौन सा? मछली। ठीक है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बचपन से पढ़ते आए होंगे आप। ठीक है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो सीधी सीधी बात समझ लें, मछली का संबंध यहाँ पर किससे होगा? जल से होगा। ठीक है, पानी से होगा। तो इनके भी पर्यायवाची लगभग एक दूसरे से जुड़ते होंगे। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले जल बनाएं। ठीक है, जल में एक कमल खिलाएं। ठीक है, कमल खिलाने के बाद जल में मछली एक दिखा दें। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, और उस जल को फिर किससे? नदियों से जोड़ दें, फिर समुद्र से जोड़ दें। जब आप ऐसे जोड़ जोड़ के आप एक स्टोरी सी तैयार कर लेंगे तो आपको पर्यायवाची याद करने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, आप इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ही अलग तरीका हो सकता है आपको चीजें मेमोराइज करने का। ठीक, अब देखें यहाँ पर मछली के पर्यायवाची शब्द, तो कौन सा शब्द है? ध्यान दें, सबसे पहले है इसका शब्द सफरी। कौन सा? सफरी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों कौन सा? इसके बाद है झस।
झस, देखो झस माने भी क्या होता है, मछली होता है। इसके अलावा ठीक है, मीन, अखियां बिच मीन प्यासी, एक पंक्ति है ये हिंदी में ही, ठीक है। तो अखियां बिच मीन प्यासी, तो वो मीन क्या है, मछली है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे मछली के पर्यायवाची क्या क्या, एक सफरी, झस और मीन, ठीक है। ये 3 पर्यायवाची ध्यान रखे दोस्तों। इसके बाद है बिजली। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा, तो बिजली का पर्यायवाची होगा दोस्तों, ध्यान दें, बिजली यानी कि तड़ित, ठीक है, चमकती है ना तड़ित, ठीक है, ताड़न भी कह सकते हैं इसको। जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दामिनी, ठीक है। दामिनी मूवी भी थी एक दामिनी, ठीक है। तो दामिनी का अर्थ क्या होता है, बिजली होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिजली का पर्यायवाची है दामिनी। इसके बाद है अगला शब्द, कौन सा, गौर करें, जंगल, ठीक है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, ठीक है, ये सुना होगा आपने, ठीक है, मोगली का है ये गाना, ठीक है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, ठीक। तो ध्यान रखें ये उसी जंगल की यानी कि फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक। अब जंगल को हम क्या कहते हैं, जंगल को हम कहते हैं कांतार, क्या कहते हैं, कांतार, ध्यान रखेंगे, ठीक। ऐसे ही हम इसे कहते हैं कानन, क्या कहते हैं, कानन, ठीक। कानन कुसुम पुस्तक भी है भारतेंदु जी की, ठीक। तो ध्यान रखें कानन, ठीक। कानन का अर्थ क्या है, जंगल। ऐसे ही एक शब्द है इसके लिए अटवी, क्या है, अटवी, ठीक। अटवी का अर्थ भी क्या है, जंगल है, ठीक। इसके बाद है विपिन। विपिन, विपिन का अर्थ क्या है, विपिन का अर्थ भी जंगल है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें कांतार, कानन, अटवी और विपिन, ये सभी पर्यायवाची हैं किसके, जंगल के, ठीक है। बाकी जो आसान है वन, ठीक है, ये सब तो आप कर ही लेंगे, ठीक। ध्यान रखने हैं वो ये सभी हैं। अगला शब्द है, गौर करें, कौन सा, क्रोध, ठीक है। क्रोध, क्रोध को हम क्या कहते हैं, गुस्सा कहते हैं भाई। गुस्सा सभी को आता है ना, फटने को हो जाते हैं लोग जब गुस्सा आता है तो, सही है ना। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, और यही नहीं होता हमसे, है ना। तो अब हम इसी क्रोध की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान दें, क्रोध को हम क्या कहते हैं, क्रोध को हम रुद्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रुद्र भी कहते हैं, ठीक। रुद्र और रौद्र भी कहते हैं, ठीक है। रौद्र, रौद्र रस होता है ना, तो क्रोध, रौद्र मीन्स क्रोध, ठीक है। अब ध्यान दें, इसका पर्यायवाची पूछा जाएगा तो या तो रुद्र, रौद्र या फिर अमर्ष। अमर्ष सबसे ज्यादा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है अमर्ष। क्या याद रखना है, अमर्ष याद रखना है दोस्तों। किसका पर्यायवाची है, क्रोध का। गौर करेंगे, अगला शब्द है, क्या है, अर्जुन, ठीक है। अर्जुन, अर्जुन कौन थे, महाभारत की कथा अगर आपने सुनी हो तो, ठीक है। इनको उपदेश दिए थे किसने, श्री कृष्ण ने। जब अर्जुन को अपनी हार दिखाई दे रही थी तो इनके सामने कौन आए थे, कृष्ण आए थे, और उपदेश दिया था कि आप सीधे खड़े हो जाओ और अपने पथ पर सीधे चलो और युद्ध लड़ो और जीत कर दिखाओ, समझ गए। तो ये वही है, ठीक। आपने अगर भगवत गीता पढ़ी हो तो उसमें बार बार संबोधन किया गया है अर्जुन को, किस नाम से, तो दोस्तों पार्थ नाम से। किस नाम से, पार्थ नाम से। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या हुआ, पार्थ हुआ। क्या हुआ, पार्थ हुआ, ठीक। और इसके अलावा जो पर्यायवाची है वो है गुणा केश। क्या, गुणा केश, ठीक है, गुणा केश, ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द और है, कौन सा है, गांडीव धारी। गांडीव धारी, ठीक है। ये 3 शब्द हैं किसके लिए, ये हैं अर्जुन के लिए। अर्जुन को हम पार्थ भी कहते हैं, ठीक है, गुणाकेश भी कहते हैं और गांडीव धारी भी कहते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये सभी पर्यायवाची। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पार्थ और गांडीव धारी, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला शब्द है दोस्तों, गौर करेंगे, क्या है, अचला। क्या है, अचला, ठीक है। अचला मीन्स पृथ्वी यानी कि धरा, ठीक है। अचला मीन्स क्या होता है,
पृथ्वी यानी कि धरा। ठीक है, आप ध्यान रखें इसके पर्यायवाची पृथ्वी के कौन कौन से। एक तो याद रखना है आपको धरा। ठीक है, धरा पर सब धरा रह जाएगा, कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी कोटेशन है, इस धरा पर सब कुछ धरा रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छी है, कभी सर्च करके देखना और पढ़ना इसको। ठीक है ना, जिंदगी की आधी से ज्यादा मुश्किलें आपकी आसान हो जाएंगी। ये जितनी ये मारा मारी हम करते हैं, तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, उसका सार क्या है, एंड में क्या होना है, वो सारी चीजें भी दिमाग में रखें। ठीक, तो ध्यान दें, पृथ्वी, पृथ्वी का क्या अर्थ है, धरा। ठीक, और पृथ्वी को हम अचला भी कहते हैं। ठीक, और इसके अलावा हम क्या कहते हैं, मही। क्या कहते हैं, मही। तो ध्यान रखना है आपको, क्या याद रखना है पर्यायवाची, आप याद रखेंगे मही। ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक, तो ध्यान रखना ये 4 पर्यायवाची हैं। ठीक, अचला, पृथ्वी, धरा, मही, चारों की चारों आप ध्यान रखें। ठीक, अगला शब्द है, क्या है, गौर करें, आंख। ठीक है, आंख, आंख बहुत फड़कती है लोगों की, ठीक है ना, और पिटाई भी बहुत होती है उसके बाद। सही है, तो ध्यान दें, तो आंख, आंख का अर्थ क्या होता है, आंख का अर्थ होता है दोस्तों नेत्र। ठीक है, आंख का अर्थ क्या होता है, नेत्र होता है। ठीक है, और आंख को ही हम क्या कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। ठीक, और अगर ध्यान दें, आंख को हम क्या कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, चक्षु। ठीक है, नयन, नेत्र, ये सब तो बहुत कॉमन हो गए, बहुत पुराने हो गए, ये बचपन में याद करने वाली चीजें थी। ठीक है, अब जो उस दृष्टिकोण से पढ़ें जो आपके एग्जाम में आएगा। सही है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, सही है, तो उस दृष्टिकोण से आप पढ़ाई करें। ध्यान दें, आंख को हम क्या क्या कहते हैं, कहते हैं नेत्र, लोचन, चक्षु और अक्षी। क्या कहते हैं, अक्षी। ठीक है, ये 4 हैं, चारों की चारों याद रखने हैं आपको। किसके पर्यायवाची हैं, आंख के पर्यायवाची। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों, क्या है, आम। ठीक है, आजकल आम का सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा बिक रहे हैं आम, और हमारे घर में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं कि वो सारे दिन आम ही खाते रहते हैं। ठीक है, एक भी आम नहीं छोड़ते कि कोई दूसरा भी खा ले। ठीक, तो आम, आम का अर्थ होता है, ध्यान दें, तो इसका पर्यायवाची होगा क्या, इसका पर्यायवाची है सहकार। क्या है, सहकार। ठीक है, कभी सोचा होगा कि ये भी पर्यायवाची हो सकता है ना, तो आम का पर्यायवाची है सहकार। ठीक, इसके बाद है पिक, प्रिय। क्या, पिक, प्रिय, शुक पिक। ठीक है, शुक पिक। ठीक है, ये आपने देखा होगा, तोता। ठीक, तो पिक प्रिय यानी कि तोते बहुत खाते हैं, तो पिक प्रिय भी कहते हैं हम आम को। और हम क्या कहते हैं, पियम्बू। क्या कहते हैं, पियम्बू। ध्यान रखें, पियम्बू। ठीक है, इसके अलावा एक है पिक बंधु। पिक बंधु, ये शब्द भी याद रखेंगे, पिक बंधु। ठीक है, तो आम के पर्यायवाची क्या क्या हो गए, सहकार, पिक प्रिय, पियम्बू, पिक बंधु। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, एक याद रखना है सहकार और दूसरा याद रखना है पिक बंधु। ठीक है, ये 2 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अगला शब्द है आकाश गंगा। क्या है, आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा। अब ध्यान दें, इसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं, आकाश गंगा, मिल्की वे। ठीक, अब आकाश गंगा को क्या कहते हैं, इसका पर्यायवाची है दोस्तों मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी, ध्यान रखेंगे। ठीक, मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है, आकाश गंगा का। ठीक है, आकाश गंगा कहाँ होती है, गैलेक्सी, गैलेक्सी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या पर्यायवाची हो गया, मंदाकिनी। अगला शब्द है दोस्तों कबूतर। कौन सा, कबूतर, जा जा जा। ये गाना बहुत सुना होगा आपने बचपन में, कबूतर जा जा जा। ठीक है, अब पता नहीं कबूतर पहुंचता भी था कि नहीं पहुंचता था। ठीक है, ये केवल मिथ थे। ठीक है, तो ये तो कबूतर की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था। खैर, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कबूतर की, कबूतर के पर्यायवाची की।
तो कबूतर का पर्यायवाची होता है दोस्तों कपोत। ठीक है, आप इस गाने में कबूतर की जगह कपोत शब्द को जोड़कर देखें और फिर गाकर देखें। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि इसके पर्यायवाची कितने बेहतरीन हैं। ठीक है, फिर है इसके बाद हारित। क्या? हारित। हारित भी कहते हैं कबूतर को। किसको? कबूतर को। इसके बाद है दोस्तों परेवा। क्या? परेवा। ठीक है, परेवा। तो कबूतर के पर्यायवाची कितने हो गए? 3 हो गए मुख्य रूप से। बहुत सारे होते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 3 है। कौन कौन से? कपोत, हारित और परेवा। ठीक, याद रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे, अगला शब्द है इच्छा। क्या है? इच्छा। ठीक है, अब देखो ई से शुरुआत हो रही है तो ये स्वर पर्यायवाची है। ठीक है, अब इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? तो ध्यान दें, इच्छा यानी कि स्पृहा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्पृहा। ठीक, फिर है लिप्सा। ठीक है, लिप्सा। ठीक, इसके बाद है उत्कंठा। क्या? उत्कंठा। ध्यान रखें, उत्कंठा। इसके बाद है अभिलाषा। क्या? अभिलाषा। ठीक, याद रखेंगे, यहां देख लें अभिलाषा, अभिलाषा, इसको ऐसे देख लें। ठीक, अब ध्यान दें, इच्छा का पर्यायवाची कौन कौन सा? स्पृहा, लिप्सा, उत्कंठा, अभिलाषा। ये सभी पर्यायवाची हैं किसके? इच्छा के। जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो रखना है आपको स्पृहा और लिप्सा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है, गौर करें, क्या है? कुबेर। ठीक है, कुबेर, खाने वाली तमाकू नहीं, कुबेर की बात हो रही है यहाँ पर। कुबेर का अर्थ है इंद्र। ठीक है, इंद्र को भी कहते हैं हम कुबेर। ठीक है, इंद्र। अब ध्यान दें, इंद्र, इंद्र को हम क्या क्या कहते हैं? किन्नरेश। किन्नरेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किन्नरेश। ठीक है, ध्यान दें, किन्नरेश। ठीक, इसके बाद हम इन्हें और क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं श्रीद। क्या? श्रीद। ठीक है, इसके बाद इन्हें हम क्या कहते हैं? यक्षपति। यक्षपति। क्या कहते हैं? यक्षपति। ध्यान रखेंगे। इसके बाद है राजराज। क्या कहते हैं? राजराज। ठीक है, राज। ठीक, इसके बाद है धनाधीप। 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 ठीक है, ये कुछ शब्द हैं किसके? कुबेर के पर्यायवाची। कुबेर कौन? इंद्र। ठीक है, तो इंद्र को हम क्या क्या कहेंगे? कुबेर, किन्नरेश, श्रीद, यक्षपति, राजराज और धनाधीप। ध्यान जो रखना है आपको वो रखना है किन्नरेश। ठीक है, और श्रीद। किन्नरेश और श्रीद। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द है गधा। गधा तो आपने बहुत देखा होगा, जिसे हम खच्चर भी कहते हैं। ठीक है, गधा। अब ध्यान दें, गधा। ठीक है, यानी कि एस, डोंकी। ठीक, इसका पर्यायवाची होगा वैशाख नंदन। क्या? वैशाख नंदन। ठीक है, किसका पर्यायवाची है? वैशाख नंदन। तो दोस्तों गधे का पर्यायवाची है वैशाख नंदन। गधे का पर्यायवाची है दोस्तों वैशाख नंदन। वैशाख नंदन कहते हैं गधे को। ठीक, इसके बाद ध्यान रखें, गधे को हम रासब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासब भी कहते हैं। भारतेंदु ने कहा था किसी को रासब। किसको कहा था? अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो गधे का पर्यायवाची हो गया वैशाख और रासब। ध्यान रखें। अगला शब्द है दोस्तों दिन। दिन यानी कि डे। ठीक है, ठीक है, दिन यानी कि दिवस। ठीक, यानी कि वासर। ठीक है, वासर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ठीक, हरिओत जी की पंक्ति है। इस बार DSSB PGT हिंदी के एग्जाम में आई हुई पंक्ति है ये, ध्यान रखेंगे। तो उसमें दिवस, दिन का क्या लिया गया है? शब्द दिवस लिया गया है। ठीक, तो ऐसे ही दिन का एक पर्यायवाची और याद रखना है, वासर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वासर।
अगला शब्द है दोस्तों ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण शब्द। ठीक, आजकल बहुत ज्यादा टैटू एक देखने को मिलता है गाड़ियों के पीछे, मैं ब्राह्मण मोए काहू का डरना। ठीक है, अब डर है कि नहीं वो तो बाद की बातें हैं, अभी देखते हैं पर्यायवाची। ठीक, तो ध्यान दें, ब्राह्मण, ब्राह्मण को हम वामन भी कहते हैं, वामन। ठीक, ये बात ध्यान रखें, ये कुछ भाषाएं हैं, भाषाओं के शब्द हैं। ठीक, ध्यान दें, भाषाएं नहीं बोलियां, बोलियों से लिए गए शब्द हैं, तो इसको हम कहते हैं वामन। अब देखें ब्राह्मण को और क्या क्या कहते हैं, तो ब्राह्मण को हम कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं? द्विज। ठीक है, ब्राह्मण को ही हम कहते हैं विप्र। क्या कहते हैं? विप्र। ठीक, और ब्राह्मण को ही हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण को हम कहते हैं भूसुर, भूसुर। ठीक है, ये भी हम ब्राह्मण को कहते हैं। ठीक, तो ब्राह्मण के पर्यायवाची क्या क्या हो गए? एक हो गया वामन, द्विज, विप्र और भूसुर। जो आपको याद रखने हैं वो याद रखने हैं द्विज और विप्र। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक, गौर करेंगे, अगला शब्द है दोस्तों अमृत। क्या है? अमृत। ठीक है, अमृत। अब ध्यान दें कि अमृत की वर्षा, ठीक है, होती है कि नहीं होती? ठीक, तो ध्यान दें, अब यहाँ पर अमृत को हम क्या कहते हैं? पीयूष। ध्यान देंगे, पीयूष यानी कि अमृत। ठीक, इसके बाद है सोम। क्या है? सोम। पीयूष के बाद है सोम। सोम रस हुआ करता था, ये कब की बात है? ऋग्वेद की बात है, ऋग्वेद काल की। उसमें एक सोम रस हुआ करता था। ठीक है, वो सोम रस क्या था? वो पीयूष था। पीयूष मतलब अमृत था। ठीक है, और यानी कि जो ये मदिरा पान होता था, ये जो शराब होती थी ना, शराब को कहते थे उस समय में सोम रस, यानी कि अमृत के समान मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, यानी कि शराब को अमृत माना जाता था, देख लो। सही है, तो ये ऋग्वेद कालीन बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद है अमी। ठीक है, ठीक है, अमी, आपने एक पंक्ति सुनी होगी। ठीक है, अमीए हलाहल मद भरे श्याम रत्नार करके कुछ है। ठीक है, तो ये पंक्ति है, जियत मरत झुकी झुकी परत, जियत जेही चितवत एक बार, रसलीन की पंक्ति है। ठीक है, अमीए हलाहल मद भरे। तो ये जो अमी शब्द इस्तेमाल हुआ है पंक्ति में, ये क्या है? इसका अर्थ है अमृत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों सुरभोग। क्या है? सुरभोग। ठीक है, सुरभोग भी कहते हैं। तो अमृत के पर्यायवाची क्या क्या हो गए? पीयूष, सोम, अमी और सुरभोग। ठीक है, ये पर्यायवाची हैं अमृत के, ध्यान रखेंगे। सोम सबसे ज्यादा याद रखना है और पीयूष। ठीक है, पीयूष और सोम सबसे ज्यादा याद रखने हैं। इसके बाद है दोस्तों अगला शब्द आकाश। ठीक है, आकाश राजेंद्र यादव की रचना है सारा आकाश, अगर आपने पढ़ी हो तो। आकाश। ठीक है, अब ध्यान दें, आकाश को हम क्या कहते हैं? अब्र। क्या कहते हैं? अब्र। ठीक है, याद रखेंगे। और क्या कहते हैं? व्योम। व्योम भी कहते हैं हम किसको? आकाश को। तो आकाश के पर्यायवाची क्या क्या हो गए? अब्र, व्योम। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों अगला शब्द इंद्राणी। क्या है? इंद्राणी। सही है, इंद्राणी, इंद्र से बना है इंद्राणी। इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होगा? शची। क्या होगा? शची। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। फिर क्या होगा? इसी के साथ एक और पर्यायवाची है, क्या? पौलोमी। पौलोमी। ठीक है, ये याद रखेंगे, किसके पर्यायवाची हैं? इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। ठीक, एक शब्द है दोस्तों कपड़ा, यानी कि वस्त्र। ठीक है, कपड़ा, वस्त्र, परिधान। ठीक, ये तो नॉर्मल बात है, आपको पता होगा। ठीक, अब इसके बाद जो पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा वसन। क्या? वसन। क्वेश्चन नहीं है, वसन है। ठीक है, वसन। यहाँ देखें दोबारा से, वसन। ठीक है, किसका पर्यायवाची है? कपड़े का पर्यायवाची है। ठीक, इसके बाद अगला शब्द है दोस्तों कृष्ण। क्या है? कृष्ण। कृष्ण भगवान है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, इनका पर्यायवाची हो गया हरिकेश। क्या? हरिकेश। ठीक है, हरिकेश।
और कृष्ण को ही हम क्या कहते हैं? मधुसूदन। क्या कहते हैं? मधुसूदन। ठीक है, ध्यान रखें मधुसूदन भंवरे का पर्यायवाची भी है। ठीक है, भंवर का पर्यायवाची भी है, तो ध्यान रखें, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? भंवरे के बारे में बात हो रही है या फिर श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है? तब जाकर के अपना आंसर टिक करके आए। तो ध्यान रखें, कृष्ण का पर्यायवाची हरिकेश और मधुसूदन। ठीक है, अगला शब्द है गंगा। ठीक है, गंगा, गंगा नदी है ना। ठीक है, तो ध्यान रखें, गंगा को हम कहते हैं सुरसुरी। क्या कहते हैं? सुरसरी। सुरसुरी नहीं, सुरसरी। ठीक, गंगा को ही हम कहते हैं जानवी। क्या कहते हैं? जानवी। और गंगा को ही हम कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी हमने इससे पहले पढ़ा था, किसके लिए? हमने पढ़ा था मंदाकिनी सरिता के लिए। ठीक है ना, अगर आपको ध्यान हो तो। सॉरी, मंदाकिनी हमने किसके लिए? सरिता के लिए नहीं, हमने मंदाकिनी पढ़ा था आकाश गंगा के लिए। किसके लिए? आकाश गंगा के लिए। ठीक है, ध्यान रखें, आकाश गंगा। सही है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है? त्रिपथगा। गंगा को हम त्रिपथगा भी कहते हैं। त्रिपथगा क्यों? क्योंकि ये संगम होता है इसका इलाहाबाद में। ठीक है, तो त्रिपथगा। ठीक, इसी को हम भागीरथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जिन राज्यों से गुजरती है उस राज्य में अलग अलग नाम से जानी जाती है गंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गंगा को हम क्या क्या कहते हैं? सुरसरी, जानवी, मंदाकिनी, आकाश गंगा, भागीरथी, त्रिपथगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों कौन? गणेश। ठीक है, गणेश भगवान। ठीक है, गणेश जी के लिए इस्तेमाल होते हैं क्या? गणेश का एक नाम और है कार्तिकेय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कार्तिकेय। ठीक, अब यहाँ पर जो पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा हेरंब। क्या? हेरंब। ठीक है, इसके बाद जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है लंबोदर। क्या? लंबोदर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, गणेश का पर्यायवाची है हेरंब और लंबोदर। अगला शब्द है दोस्तों असुर। असुर मीन्स राक्षस यानी कि दानव। ठीक, तो असुर का पर्यायवाची हो जाएगा धनुज। ठीक है, क्या हो जाएगा? धनुज। ठीक है, ध्यान रखें, धनुज। ये शब्द याद रखना है आपको। ठीक, अगला शब्द है, गौर करें, खल। ठीक है, खल। मैं मूर्ख खल कामी। ये पंक्ति सुनी होगी, मैं मूर्ख खल कामी। ठीक है, पाप हरो देवा, ये है ना भगवान जी की आरती, तो वही, यानी कि खल का अर्थ होता है नीच। खल का अर्थ होता है नीच। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा। समझे? ये जो खल शब्द आया ना, तो वो शब्द किस लिए आए अब आप समझ जाएं। ठीक, तो खल का अर्थ होता है नीच यानी कि शठ। ठीक है, शठ। पामर। क्या? पामर। ठीक है, और अधम। क्या होता है? अधम। ये पर्यायवाची हैं किसके? खल के। ठीक, खल मीन्स नीच, शठ, पामर, अधम। ठीक है, जो अनैतिक कार्य करे वह नीच है। ठीक है, यानी वह खल है, शठ है, पामर है, अधम है। ये बात ध्यान रखें। ठीक, तो ये सारे पर्यायवाची आप ध्यान रखेंगे किसके हैं? खल के हैं दोस्तों। ठीक, अगला शब्द है दास। ठीक है, दास। दास यानी कि कौन होते हैं? नौकर। ठीक है, नौकर। सही है, दास को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंग्रेजी में सर्वेंट कहते हैं। ठीक है, जो किसके अधीन है यानी कि दास है। ठीक, अब स्त्रियों के लिए दासी शब्द इस्तेमाल होता है, तो ध्यान दें, यहाँ पर दास को हम क्या कहते हैं? परिचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिचायक। ठीक है, और दास को ही हम क्या कहते हैं? भृत्यु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भृत्यु भी कहते हैं। और दास को ही हम चाकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाकर भी कहते हैं। और दास को ही हम किंकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
किंकर भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसमें आपको जो याद रखना है वो याद रखना है किंकर और भृत्यु। ठीक है, किंकर और भृत्यु पर्यायवाची आप याद रखेंगे किसके हैं? दास के। तो चारों ध्यान रखने हैं वैसे तो, परिचायक, भृत्यु, चाकर और किंकर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भृत्यु और किंकर। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है दोस्तों, गौर करें कौन सा है। अगला शब्द है दासी। दासी को हम क्या कहते हैं? दासी को हम कहेंगे बांदी। क्या कहेंगे? बांदी। बांदीपुर अभयारण्य भी है। ठीक है, कहाँ है ये? बांदीपुर अभयारण्य। ठीक है, तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आसाम में है। ठीक, तो ध्यान दें, बांदी। ठीक है, आसाम में ये जहां तक है। ठीक है, काजीरंगा तो है ही, बांदीपुर भी वही है। ठीक, तो बांदी यानी कि दासी। ठीक, और बांदी को ही हम कहते हैं क्या? किंकरी। किंकरी, किंकर मीन्स दास और किंकरी मीन्स दासी। ठीक है, तो दो पर्यायवाची हैं दासी के, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों अगला शब्द पक्षी। पक्षी, ठीक है, सबसे अच्छे होते हैं पक्षी। ठीक है, जो केवल आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, सारी दुनिया उनके कदमों के नीचे। अब ध्यान दें, पक्षी का क्या होगा पर्यायवाची? ध्यान दें, विहग। क्या होता है? विहग। ठीक है, और पक्षियों में बाज सबसे जबरदस्त होता है। बाज क्या होता है कि जब बारिश आती है तो बादलों से ऊपर उड़ता है वो। ठीक है ना, यानी कि बारिश को भी अवॉइड करता है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे रहता है कौन? पक्षी। पक्षी को क्या कहते हैं हम? विहग कहते हैं। विहग कहते हैं, और साथ में इसे हम खग भी कहते हैं। ठीक है, खग कुलकुल सा डोल रहा, एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर खग। ठीक है, खग मीन्स पक्षी। इसके बाद है द्विज। द्विज, द्विज भी कहते हैं हम पक्षी को। द्विज के लिए अभी हमने पढ़ा था ब्राह्मण, तो द्विज हम पक्षी को भी कहते हैं, द्विज हम ब्राह्मण को भी कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे और प्रश्न देखेंगे, उसके अनुसार आप आंसर टिक करके आएंगे। ठीक है, इसके अलावा पक्षी को हम कहते हैं शकुनी। क्या कहते हैं? शकुनी। मामा शकुनी थे ना। ठीक है, तो ध्यान रखें, शकुनी। पक्षी के पर्यायवाची क्या क्या हो गए? विहग, खग, द्विज और शकुनी। ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अगला शब्द है मोर। क्या है? मोर। मोर का पर्यायवाची क्या होगा? अंग्रेजी में कहें तो पिकॉक। ठीक है, तो पिकॉक। ठीक है, तो ध्यान दें, अब इसका पर्यायवाची होगा शिखंडी। क्या होगा? शिखंडी। ठीक है, शिखंडी मूवी में भी आता था एक शिखंडी। ठीक है, वो शिखंडी अलग है, ये शिखंडी अलग है। तो शिखंडी मोर। अगर आपने मोर को ध्यान से देखा हो तो उसके सिर पर कुछ होता है। ठीक है, उसके सिर पर कुछ होता है। आप ध्यान से आपकी एक पिक्चर देख ले, गूगल कर ले तो आपको दिख जाएगा। इसीलिए कहा भी गया शिखंडी। ठीक, इसके अलावा क्या कहते हैं मोर को? इसके अलावा कहते हैं कलापी। क्या कहते हैं? कलापी। ठीक है, किसको? मोर को। ठीक, इसके अलावा क्या कहते हैं? शिखी। शिखी भी कहते हैं दोस्तों। तो मोर को क्या क्या कहते हैं? शिखंडी, कलापी और शिखी। ध्यान रखेंगे। अब एक शब्द है दोस्तों, ध्यान दें, लक्ष्मी। लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी मूवी भी आई थी अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, अक्षय कुमार की। ठीक है, तो वो लक्ष्मी अलग है, वो मूवी है, लेकिन हालांकि नाम तो एक ही है। ठीक, तो लक्ष्मी को हम क्या कहते हैं? पद्म भी कहते हैं। ठीक है, पद्म भी कहते हैं, पद्म। ठीक है, पद्म भी कहते हैं। अब ध्यान दें, इसको हम श्री भी कहते हैं, लक्ष्मी को हम श्री भी कहते हैं। ठीक, तो ध्यान दें, पद्म हो या पद्म हो या फिर श्री हो। ठीक है, दोनों का अर्थ होगा लक्ष्मी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण थे पर्यायवाची जो मुझे लगा कि डिस्कस करने चाहिए, तो मैंने आपसे किए। ठीक, इसके बाद अब हम शुरू करेंगे जो हमारी घटना चक्र है, उसके अंदर जो दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द वो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए
बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।